राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग स्पीडी के द्वारा लाया गया करंट अफेयर्स को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को वन लाइनर के माध्यम से कवर किया और सितंबर माह के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। आज के सेशन में हम लोग सितंबर माह के बचे हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा विधेयक पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2023 को किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल के किरीटेश्वर गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन को भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स शुरू हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? तो असम के द्वारा मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2023 को किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? तो कनाडा सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2023 को किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो स्वातिक नायर को नॉर्मन बोरलॉग फिल्म अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर को नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, नदी उत्सव का चौथा संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? तो ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य त्रिपुरा बन गया है। कौन बन गया है? त्रिपुरा बन गया है। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2023 को सिंध जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई है? तो वियना में हुई है सिंध जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2023 को किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया? तो इजराइल ने किया है बराक का अनावरण। किसने किया है युद्धक टैंक बराक का अनावरण? इजराइल ने किया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है? तो दोस्तों, ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनने वाला देश भारत है। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2023 को बक्की वेंकटैया को भारत राज्य के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया, जो कि तेलंगाना के हैं। कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में आयोजित हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको एकदम से याद रखिएगा कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2023 को विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? तो अंतिम पंघाल को विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक मिला। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2023 को किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? तो ग्रीस देश के जागोरी को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, PM किसान AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो PM किसान AI चैटबॉट कैलाश चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कैलाश चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 2023 को BCCI ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो BCCI के द्वारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए SBI लाइफ को ऑफिशियल पार्टनर चुना है। किसे चुना है? SBI लाइफ को ऑफिशियल पार्टनर के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है? तो 10 गुना बढ़ा दिया गया है ट्रेन दुर्घटना के मुआवजे की राशि को। ठीक है, पहले जितना राशि मिलता था, अब अगर ट्रेन से दुर्घटना होती है तो उसके 10 गुना मुआवजा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 2023 को किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए
मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो श्रीलंका के द्वारा समझौता किया गया है सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा बीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 2023 को 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 2023 को किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो सिंगापुर ने पीछे छोड़ा है। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 2023 को किसे खाद्य पशु का टैग मिला है? तो दोस्तों 24 सितंबर 2023 को मिथुन को खाद्य पशु का टैग दिया गया। किसे दिया गया? मिथुन को। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 2023 को किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया है? तो कैप्टन बाना सिंह को कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, 25 सितंबर 2023 को भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, 25 सितंबर 2023 को किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान सरकार ने भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? सांचू पोस्ट पर। अगला प्रश्न है, 25 सितंबर 2023 को सूचना अनुसार भारत के बाहर दुनिया की सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो न्यू जर्सी अमेरिका में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पे? न्यू जर्सी अमेरिका में। अगला प्रश्न है, 25 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो दोस्तों भारत ड्रोन शक्ति का प्रदर्शनी गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया है? तो कर्मा पूजा त्योहार झारखंड में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? झारखंड में। अगला प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? इंदौर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 26 सितंबर 2023 को वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो दोस्तों वनडे के इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया की पहली टीम भारत बनी है। कौन बनी है? भारत बनी है। अगला प्रश्न है, नोएडा में आयोजित भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मॉर्को वेजेंची ने जीता। दूसरा स्थान किसका रहा, यानी किसे हराकर मॉर्को वेजेंची ने जीता? तो जॉर्ज मार्टिन को हराकर इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मॉर्को वेजेंची ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? तो मध्य प्रदेश को वीरांगना दुर्गा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है उसे 54वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई? तो दिल्ली में शुरू की गई है पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस। अगला प्रश्न है, किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों भारत ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस घोषित किया गया है? तो 75% गाँव को ODF प्लस गाँव घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? तो बिहार
बिहार राज्य में दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? आप हमें कमेंट में बताइए कि पहला कौन सा है, बिहार में पहला बाघ अभ्यारण्य जिला कौन सा है? अगला प्रश्न है 25 सितंबर 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया? तो ओडिशा राज्य के विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न है 29 सितंबर 2023 को टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो टीसीएस भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है 30 सितंबर 2023 को किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? तो ताइवान ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी जिसका नाम हाईकून है इसका अनावरण किया है। अगला प्रश्न है 30 सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है 30 सितंबर 2023 को नेशनल स्मार्ट सिटी कन्वेंशन में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? तो इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला। अगला प्रश्न है 1 अक्टूबर 2023 को चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? तो दोस्तों चर्चिल में युद्ध कार्यालय जो था उसे लग्जरी होटल में हिंदुजा ग्रुप ने बदला। किसने बदला है? हिंदुजा ग्रुप ने। अगला प्रश्न है 1 अक्टूबर 2023 को कानून तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नैनीताल में हुआ है। अगला प्रश्न है भारत में निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया गया निपाह वायरस के प्रकोप को निपटने के लिए। कौन सा एंटीबॉडीज खुराक होगा? तो मोनोक्लोन होगा। कौन सा होगा? मोनोक्लोन। अगला प्रश्न है 1 अक्टूबर 2023 को टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91 भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IISc बेंगलोर 91 भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है 1 अक्टूबर 2023 को भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता भारत ने पुरुष की स्क्वैश टीम स्पर्धा में। अगला प्रश्न है 1 अक्टूबर 2023 को शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो रुइक्सियांग झांग को शास्त्रा रामानुज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2023 को किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीता? तो भारत सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीत लिया है। और उपविजेता कौन था? तो पाकिस्तान उपविजेता था। अगला प्रश्न है ट्रोपडोक मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मोगामोनोडोटिंग मेलुस्की किस देश में खोजा गया? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा मकड़ी का जीवाश्म है। अगला प्रश्न है ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? तो 28% जीएसटी लगाया गया ऑनलाइन गेमिंग पर। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2023 को आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेट को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक में दी है। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2023 को किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2023 को T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दीपेंद्र सिंह एरी के द्वारा बनाया गया सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2023 को भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है?
तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की। अगला प्रश्न है 3 अक्टूबर 2023 को किस देश ने दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे व्हीस का उद्घाटन किया है? तो इंडोनेशिया ने व्हीस का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है 3 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस बने हैं पहले एशियाई व्यक्ति। अगला प्रश्न है अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो अफगानिस्तान के मेंटर बने हैं अजय जडेजा। अगला प्रश्न है 3 अक्टूबर 2023 को मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो नारायण राणे के द्वारा उद्घाटन किया गया है खादी महोत्सव का। अगला प्रश्न है भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा जिसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रखा गया, इसका अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। कहाँ किया गया? मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। अगला प्रश्न है 3 अक्टूबर 2023 को तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेल में कौन सा पदक जीता? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। अगला प्रश्न है 3 अक्टूबर 2023 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो जम्मू कश्मीर ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। अगला प्रश्न है 3 अक्टूबर 2023 को KVIC ने किस IIT में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया? तो IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है 3 अक्टूबर 2023 को किस राज्य ने जाति सर्वेक्षण में के आंकड़े जारी किए हैं? तो बिहार राज्य ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ में हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? तो दोस्तों हर घर सोलर अभियान लखनऊ और वाराणसी में शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संघ प्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संघ प्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर 2023 को ICC ने ODI विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को ODI विश्व कप के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर 2023 को PM स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीम वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो 50 स्ट्रीट वेंडर्स को PM स्वनिधि योजना के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। अगला प्रश्न है कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो पश्मीना क्राफ्ट जम्मू कश्मीर का है जिसे अभी GI टैग मिला है। अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर 2023 को एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवेलियन थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवेलियन थ्रो में। अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन बने हैं 6ठवें विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर 2023 को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सुधा मूर्ति बनी है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला। अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर 2023 को अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है योजना बनाने वाला पहला राज्य। अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर 2023 को भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों सोलर रूफ साइकिलिंग का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कसन 2020 बनाएगा? तो दोस्तों ब्रिटेन के द्वारा बनाया जाएगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कसन 2020। अगला प्रश्न है
भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों भारत की सबसे अमीर भारतीय महिला सावित्री जिंदल है। कौन है? सावित्री जिंदल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कॉर्नोकार्प्स पौधों पर प्रतिबंध लगाया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा कॉर्नोकार्प्स पौधे पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2023 को सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है? तो 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गई है उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2023 को एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2023 में जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला पशु संवर्धन गृह कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला पशु संवर्धन गृह वाराणसी में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? वाराणसी में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो तिरुपुर में अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला का 50वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 6 अक्टूबर 2023 को किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल ब्यूडवेस्टिनिक बनाई है? तो रूस ने बनाई है। अगला प्रश्न है, 6 अक्टूबर 2023 को किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर जोइता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है G20 संसदीय अध्यक्षता का शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, 6 अक्टूबर 2023 को किस देश के रूपपुर परमाणु संयंत्र, कौन सा? रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो बांग्लादेश को। किसे मिला है? बांग्लादेश को मिला है रूपपुर परमाणु संयंत्र रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, चर्चित दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सेला सुरंग। अगला प्रश्न है, किस राज्य में याक चूड़पी, कौन सा? याक चूड़पी को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के याक चूड़पी को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, किसे मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोंगमेथेम को मिला है। किसे मिला है? दिलीप नोंगमेथेम को। अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉस को दिया गया है। किसे दिया गया है? जॉन फॉस को दिया गया है। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।